तो इन सब के बीच आपको बता दें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने हार के बाद योगेश्वर दत्त का हौसला बढ़ाया है और उसी को लेकर डिप्टी एडिटर हमारे साथ सुंदर सोलंकी हैं और उनके साथ ओपी धनखड़ मौजूद हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको सुंदर सोलंकी जी के पास। शुक्रिया। जिस तरह से बात लगातार यही हो रही थी कि बड़ौदा का चुनाव एक साख का प्रश्न है और सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती थी, खासकर विपक्ष को भी अपनी जो अस्तित्व है उसको बचाना था। और उस लड़ाई में अब देखें तो विपक्ष आगे है, कांग्रेस आगे है, कांग्रेस जीत के करीब है लगभग। अध्यक्ष है बीजेपी के धनखड़ साहब, पहली प्रतिक्रिया आपकी। जीत की उम्मीद रही होगी, सोचा होगा कि हुड्डा साहब से ये सीट छीन लेंगे, हुआ नहीं ऐसा। सबसे पहले तो बहुत बढ़िया चुनाव लड़ने के लिए मैं योगेश्वर दत्त और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। हमने पहले ही कहा था कि ये कांग्रेस की सीट है और चुनौती कांग्रेस के लिए है, हमारे लिए अवसर है। अवसर को हम उपलब्धि में बदलेंगे। हम अवसर को उपलब्धि में नहीं बदल पाए। क्यों नहीं बदल पाए? देखिए, जनादेश जैसा भी है उसको स्वीकार करना होता है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, योगेश्वर जैसे महान खिलाड़ी को हराकर कांग्रेस पार्टी ने अच्छा नहीं किया है। क्योंकि योगेश्वर जैसे अभिमन्यु को मारकर कभी इतिहास जो है वो गर्व नहीं कर पाया, सदा आत्मग्लानि से भरा रहा। ऐसे हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को हराकर कांग्रेस हमेशा आत्मग्लानि से भरी रहेगी, कभी गर्व नहीं कर पाएगी। नहीं, विकास की आप बात करते रहे कि 6 साल में विकास हुआ है, अब बड़ौदा का आगे विकास होगा। ये माने कि बड़ौदा की जनता उस पर भरोसा नहीं कर पाई, इस बात को नहीं मानेंगे आप? देखिए, विकास की तो एक लगातार प्रक्रिया है, लगातार चलेगी और विकास बड़ौदा का करेंगे। जो हमने कमिटमेंट किया उसको आगे लेकर जाएंगे। लेकिन योगेश्वर दत्त जैसे नौजवान का विधानसभा पहुंचना, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पहुंचना, वो सारे हरियाणा के लिए गर्व और गौरव की बात होती है। और इस प्रकार से एक कुश्ती संघ के प्रधान द्वारा और ऐसे खिलाड़ी के हरियाणा के लिए दिन रात का प्रयास करना, जो हरियाणा के कुश्ती संघ के प्रधान हैं, वो और भी मैं कहूँगा कि निंदनीय बात है जी। लेकिन सवाल, चाहे ये जिस तरह से बात होती रही, किसान बिल की बात हुई, कृषि बिल की बात, ये उल्टा पड़ गया कुछ इस तरह का, इसका असर भी दिखा है बड़ौदा में? देखिए, मैंने कहा बड़ौदा सीट पहले कांग्रेस की पास थी और हमारे वोट बढ़े हैं। अगर इस बात का कोई असर होता तो हम और पीछे जाते। ये तो एक झूठा प्रचार है, लोगों ने समझ लिया है। ये अच्छे कानूनों को झूठ बोल के काले कानून बताते हैं, उन कानूनों में कोई कमी नहीं निकाल पाते। जब कमी की बात आती है तो फिर अगली बात पर आ जाते हैं। और अगली बात का कम से कम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अच्छे अच्छे कांग्रेसियों को पता है कि जो वो बात कहते हैं वो बात कहाँ पहुँचती है, कहाँ जाती है, उसके परिणाम क्या होते हैं, ये कम से कम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन उसके बाद भी झूठ की राजनीति करते हैं, ये बात बहुत हैरान करती है। तो उनका झूठ जिता गया है? नहीं, ये वो विषय नहीं है। अगर वहाँ ये विषय हुआ होता जिसकी आप बात कर रहे हो तो हमारे 38,000 से वोट बढ़कर 50,000 से ऊपर नहीं आते। लोगों ने उनकी उस बात को नहीं माना। वो सीट परंपरा से कांग्रेस की थी और हमने उस पर एक अच्छा प्रयास किया और हम अपना वोट बढ़ाकर लाए। हमारे कार्यकर्ताओं ने, योगेश्वर दत्त ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, कार्यकर्ताओं को भी बधाई देता हूं और योगेश्वर दत्त को भी बधाई देता हूं। पिछली बार आपकी सहयोगी जो गठबंधन में है जेजेपी 30,000 के करीब वोट लेकर गई थी। दोनों को मिलाते स्थिति ऐसी होती कि कांग्रेस कहीं दिखती नहीं। मानते नहीं कि जेजेपी ने जितनी मदद करनी चाहिए थी, क्या वो की? देखिए, हर चुनाव अलग चुनाव होता है। किसी तो एक चुनाव को दूसरे चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आप कभी भी नहीं देख सकते। और दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा, दोनों ने अच्छी मेहनत की है और अच्छे वोट प्राप्त किए हैं। अब आगे क्या धनखड़ साहब? आगे फिर बेहतरी की और लगातार, क्योंकि ये तो एक सीट कांग्रेस की थी। पहले भी इस सीट पर कांग्रेसी बैठते थे, हुड्डा साहब बैठते थे, श्री कृष्ण हुड्डा। अब कांग्रेस का जो है वो दूसरा बैठ जाएगा, इतना ही फर्क है। ये तो यूं का यूं, जैसे हरियाणा का विकास, हरियाणा की प्रगति, 50% महिलाओं के लिए जो रिजर्वेशन पंचायतों में किया है, 8% जो बीसी के लिए बढ़ाया है, एससी को प्लाटों में जो 10% की छूट दी है, तो ये सब हरियाणा की प्रगति के पथ पर ऐसे ही बढ़ता जाएगा। अभी तो कोई जो है यात्रा शुरू हुई है, 1 साल हुआ है, 4 सालों में कमाल करके दिखाएंगे। नहीं, 1 साल जो हुआ आपकी सरकार की तरफ से बेमिसाल बताया जा रहा है, लेकिन बड़ौदा में जिस तरह से उसका नतीजा आया, वो ऐसे लगता है कि बड़ौदा की जनता को उसे बेमिसाल नहीं माना। देखिए, ऐसा है कि हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ प्रभाव क्षेत्र होता है। ये कांग्रेस की सीट थी, वर्षों से थी, बीजेपी की कभी आई नहीं थी, तो इससे आकलन आप नहीं कर सकते। इसका आकलन आपने करना हो तो हमारे बढ़े हुए वोटों से आकलन करो। हमने अपना जन समर्थन उस सीट पर बढ़ाया है, तो कांग्रेस का जन समर्थन वहां पर घटा है तो हमारा बढ़ा है, तो इसलिए हम उसमें अच्छी पोजीशन में हैं। धनखड़ साहब कह रहे हैं अच्छी पोजीशन में हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं विपुल गोयल, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं।
गोयल साहब, पहली प्रतिक्रिया आपकी कि किस तरह से बड़ौदा की धनखड़ साहब कह रहे हैं बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी, क्या कहेंगे आप? देखिए, धनखड़ साहब ने अभी बताया डिटेल में कि 30% लगभग वोटों का इजाफा हुआ है और बड़ौदा की जनता ने पहले से ज़्यादा, जो कि परंपरागत सीट कांग्रेस की थी, उससे बीजेपी के अंदर अपना विश्वास जताया और बहुत अच्छे तरीके से सभी कार्यकर्ताओं ने माननीय मनोहर लाल जी और धनखड़ जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा चुनाव लड़ा और बड़ौदा की जनता को समझाने में कामयाब रहे कि जिस तरीके की बात, विकास की बात हरियाणा करता है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो विकास वहाँ पर आपने देखा कि उसने इस वोटों में इजाफा किया। लेकिन वही है कि सवाल, जिस तरह से 6 साल की सरकार आप लोगों की रही और उसमें एक उपचुनाव होता है और उसमें चारों तरफ से अगर नतीजे आ रहे हैं तो बीजेपी के फेवर में आ रहे हैं, लेकिन हरियाणा में एक उपचुनाव है और वो ही आपके हाथ से निकल जाता है। अभी कहा ना अध्यक्ष जी ने, परंपरागत सीट कांग्रेस की थी, उसके बाद भी 30% का इजाफा, ये एक बहुत, मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा बधाई की पात्र है कि इतनी 30% का इजाफा इसके अंदर किया, इस चुनाव के अंदर। तो बहुत ही अच्छा चुनाव लड़ा और बहुत अच्छा नतीजा। इजाफा चाहिए था, जीत नहीं? जीत चाहिए थी। कहा ना कि प्रयास, निरंतर प्रयास है कि 30% का आज अप्रिसिएशन कराए, आगे जाएंगे इस चुनाव के अंदर, आगे और बात करेंगे और काम करेंगे इसके लिए। देखिए, चाहे ओम प्रकाश धनखड़ जी की बात करें, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया और बड़ी मजबूती से। अभी वो योगेश्वर दत्त जो चुनाव लड़े हैं उनको भी उन्होंने अभिनंदन दिया, बधाई दी कि बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ा है। वहाँ प्रभारी थे जेपी दलाल जी, उनको बधाई दी कि आप मजबूती से, ये चीज़ें हमने अच्छी लड़ाई लड़ी है, इजाफा किया है वोटों में। विपुल गोयल जी हैं, उनका भी कहना ये है कि बेहतरी की तरफ पार्टी सोचेगी, बड़ौदा का विकास होगा और लगातार ये जो विकास की बात है पार्टी की तरफ से या सरकार की तरफ से, वो तत्पर रहेंगे इस बात को लेके।